स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है MCPBA। क्या होता है? बड़ा लंबा नाम है, सुनने में डर लग रहा है कि नहीं। MCPBA क्या होता है? इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ए वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। स्टूडेंट, जहां पे एक बात समझ लो, पर आ गया ना, पर का मतलब होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। अब वहां पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले, फिर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर इसकी रिएक्शन। बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन करता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है। बेंजीन के ऊपर जब COOH लगा उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अभी मैंने क्या बोला? जहां पर लगा हो, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ COOH की जगह पे क्या है? COOH। ओ करते रहो, CO3H। 3 ऑक्सीजन है इसके पास। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसलिए इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो ये कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन देखो, सिर्फ ऑक्सीजन होने से कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन देनी भी पड़ती है, तभी एक्ट करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये बड़े दिल वाला है, बहुत बड़े दिल वाला है, ये आसानी से अपना ऑक्सीजन देता है। कौन सा देता है? ये वाला ऑक्सीजन। ये क्यों देता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये इसलिए देता है ये वाला ऑक्सीजन क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। आप सोचोगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों होता है? उसका कारण बाद में बात करता हूं। देखो, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, समझ लो वो पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? अनस्टेबल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अनस्टेबल मॉइटी है। अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ये कहता है मुझे यहाँ से जाना है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या है? अगर कहीं पे ये जो ग्रुप है ना, ये बड़ा कमीना ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, बड़ा ही कमीना। ये क्या करता है? अपने साथ वाले जो एटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। कौन सा करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है? इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन। इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा मेरे को इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिले, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने अभी बोला था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो गया। अब ये यहां से जाएगा। जब भी देखो, हमें इलेक्ट्रोफाइल का पता है ना, हमें इलेक्ट्रोफाइल का, अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। भाई, अगर यही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल का बाप बन जाता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों होता है? एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये क्या होता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत भूख रहती है, बहुत भूखा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए ये, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इसको जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नजर आएंगे, उसके साथ इसकी एफिनिटी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो अब ये इतना अनस्टेबल है H पॉजिटिव की वजह से, इसलिए ये H पॉजिटिव निकलता है। अब जो H पॉजिटिव दे वो क्या कहलाता है? जो ऑक्सीजन दे वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी परऑक्साइड्स हैं, याद रखना स्टूडेंट, जहां पे भी परऑक्साइड्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम करते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी, इसमें भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब हमें पता चल गया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन देता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, समझ आएगा आपको। लंबा लेक्चर नहीं है आज का, छोटा सा लेक्चर है।
स्टूडेंट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उन मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑब्वियसली। अब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, 2 ऑप्शन रखता हूँ, 3 तो क्या करनी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली जहां पे पाई बॉन्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी उठा के ले जाए, लूजली बाउंड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मिलते हैं। तो ये जो MCPBA है ये डबल बॉन्ड पे बहुत जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अब इसमें 2-3 बातें हैं वो आपने याद रखनी है। ये पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर करते हैं बात। बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। मैंने ये क्या बनाया, इसका कोई नाम बताओ, क्या नाम है इसका? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड 2 ब्यूट 2 इन, है ना? सही बोला? गलत तो नहीं है? अब इसको हमने रिएक्ट किया इस महाराज के साथ, CPBA। बड़ा कमीना है ये इसके पास ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा और उस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो अभी बताया मैंने। और मैंने बोला ये किसके लिए ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है? जहां पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो बना देता हूं, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये बनाएगा स्टूडेंट, ये क्या बनाया? ये इसको हम क्या बोलते हैं? एपॉक्साइड। क्या बनाया? एपॉक्साइड। स्टूडेंट, जब भी MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड किसी भी एल्कीन के साथ, मैं यहां एल्कीन भी लिख देता हूं, किसी भी एल्कीन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? एपॉक्साइड। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दी इसके अंदर, इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या बनाता है स्टूडेंट? एपॉक्साइड। पल्ले बांध दो इस बात को, कहीं भी ये कॉम्पिटिटिव में आ गया, जर्नल रेगुलर एग्जाम में आ गया, बस ठोक देना है। क्या बनाएगा ये? एपॉक्साइड। अब स्टूडेंट हमें ये पता लग गया भी पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड टूट गया, इसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। एक तरह का एडिशन रिएक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। लेकिन इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा देखो एडिशन रिएक्शन किया ना, मैंने बोला एडिशन किया, ये कौन सी एडिशन करता है? सिन एडिशन। इस पे मैं स्टार बना रहा हूं, याद रखना इसको। क्या कर रहा है ये? सिन एडिशन। अब आप सोचोगे सिन एडिशन क्या होता है भाई? ये कौन सी नई बला है? कोई नई बला नहीं है, बहुत पुरानी बला। एक सिन एडिशन होता है और एक एंटी एडिशन होता है। कौन? स्टूडेंट अब सिन एडिशन क्या होता है? सिन एडिशन क्या होता है? आपको अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, कौन सा? ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसमें सिस और ट्रांस होते हैं, आपको पता होगा, याद होगा। अब ये वाला जो ब्यूटीन है ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है? ट्रांस। क्यों ट्रांस कर रहा है? आप देखो इसमें जो बल्कियर ग्रुप है CH3, ये इस डबल बॉन्ड के इस साइड पे है और ये वाला ऑपोजिट साइड पे। तो डबल बॉन्ड के जो बल्कियर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। अब प्रोडक्ट देखो वो कौन सा है? सिस है या ट्रांस है? इसमें भी जो बल्कियर ग्रुप है ये CH3 और CH3, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट पोजीशन में है। देखो ये ट्रांस हम इसको वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये CH3 और ये CH3 जैसे यहां पे था वैसे ही वो प्रोडक्ट बनते बनते हैं। इस तरह की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। मेरा कहने का मतलब क्या है? जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो एक ही साइड से ऐड होता है, एक ही साइड से, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है, जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो, सॉरी, जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ही प्रोडक्ट का होता है। अगर ये सिस होता, सपोज करते हैं ये इस तरह से होता, अब ये क्या है? ये सिस है, यहां लिख देता हूं मैं, ये सिस है। अगर यहां पे मैं ये ऐड करता तो प्रोडक्ट में भी वो क्या होता? सिस। एपॉक्साइड जरूर ऐड हो गया, लेकिन
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम टू दैट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे ट्रांस था तो प्रोडक्ट बनते बनते भी ट्रांस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने 2-3 बातें याद रखनी है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्कीन की ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाता है, एपॉक्साइड। ये कौन सा एडिशन करता है, सिन एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको सिन एडिशन का मतलब समझ आ गया कि अगर रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस है, अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस ही होगा। ठीक है, अब हम 1-2 एग्जाम्पल, अब इसका पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं, फिर हम करेंगे इसकी और एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्टूडेंट हुआ क्या, मैकेनिज्म लिखते हैं पहले यहां पे। मैकेनिज्म देखो स्टूडेंट, ये है हमारा MCPBA। देखो मैं ना इसको बना रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं तो बार बार बनाना बड़ा मुश्किल है ये। चलो, इसके ऊपर मैंने क्या बताया, इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब इसके सामने कौन आया, इसके सामने आया एल्कीन। सपोज करो हम यही एल्कीन ले लेते हैं जो अभी अब लिया था हमने। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, दिस मोइटी विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और दिस H पॉजिटिव विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं भाई, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट, कहाँ पे जाएंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। स्टूडेंट आपको पता है ना, एक बात याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे नहीं बनाते कि इलेक्ट्रोफाइल वहां गया, नहीं। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस तरह से एरो बनाते हैं कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे नहीं बनाना, ये गलत होता है, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज राइट वे। ठीक है, दिस इज करेक्ट वे। आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये जो ऑक्सीजन है और ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ये इसके साथ जाके बाइंड होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा, चलो इसको मैं पूरा ही बना देता हूं। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पे आके अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये यहां पे आके ये इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, अब इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ये, तो इसने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। मैं अगले स्टेप में बना देता हूं। अब क्या होगा, अब ऐसे होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली जब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के, तो ये वाला पाई बॉन्ड वाला तोड़ेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई ऑक्सीजन के साथ तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये कार्बन क्या करेगा बेचारा, इसके पास तो कोई एटम नहीं है बॉन्ड बनाने को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसकी एक वैलेंसी अब फ्री हो चुकी है दिस कार्बन की। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के, ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये आ गया H। अब यहां पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए भाई, 3 बॉन्ड, बनाता कितना है 2, तो इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज। अब आप सीधी सी बात है, अब तो आपको पता लगेगा। अब डी प्रोटो, अब क्या होगा, इसका भी इंक खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ तो बंधा नहीं रह सकता, ये निकलेगा। किसके साथ निकलेगा, इसके साथ निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा सा फीका हो गया है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा। अब इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डी प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डी प्रोटोनेशन। तो क्या बन गया हमारे पास, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, ये इसके साथ H जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, बेंजोइक, यहाँ पे Cl तो है, ये मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, ये मिलेगा हमें एंड प्रोडक्ट, ये मिलेंगे। ये बाय प्रोडक्ट मिलेगा, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये है एपॉक्साइड। स्टूडेंट, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसका ये वाला पर बेंजोइक एसिड वाला जो ऑक्सीजन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये एल्कीन के पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा। पाई बॉन्ड जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाली मॉइटी बनेगी इंटरमीडिएट। उसके बाद ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एल्कीन का, जिसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा विच इज हाईली अनस्टेबल। H पॉजिटिव निकलेगा, डी प्रोटोनेशन होता है। ये बेंजोएट जो आयन है इसके साथ मिलके क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, और हमें क्या मिल जाएगा, एपॉक्साइड। ठीक है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे इसकी कुछ और रिएक्शंस। मैं रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ा मैं पहले आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देखना पहले। इसको अभी छोड़ो, इधर ध्यान देना है। अभी मैं जब इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, दिस इज ए सिंपल साइक्लोएल्कीन। ठीक है, हमें पता है कि क्या बनेगा, एपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह से एपॉक्साइड बनेगा। दिस इज साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन है, और उससे क्या बन गया, एपॉक्साइड। स्टूडेंट, आपने एक चीज ध्यान देनी है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये हम पढ़ चुके हैं ऐसा, लेकिन इसमें कुछ अलग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बहुत मैटर कर रही है। कैसे, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जो CH3 है, ये जो लगा हुआ है CH3, ये मैंने इस तरह का बनाया हुआ है बॉन्ड। इसका मतलब आपको पता क्या होता है, अबव द प्लेन, यानी कि इट इज, ये जो एक प्लेन है, दिस द प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, उसमें ये पूरा, ये जो पूरा है ये इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये जो CH3 है ये अबव द प्लेन है। सपोज करो इट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है CH3। ठीक है, अगर ये इस तरह का होता, डॉटेड ऐसे होता, तो इसका मतलब ये बिलो द प्लेन, पीछे जा रहा था, ब्लैक बोर्ड से पीछे जा रहा था। ठीक है, अब हम, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द प्रोडक्ट। जब हमने ऐड किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एपॉक्साइड लग गया, हमें पता है एपॉक्साइड ऐड होगा, वो लग गया। लेकिन आपने देखा कि एपॉक्साइड को मैंने इस तरह का वेजिस से शो किया हुआ है, डॉटेड बॉन्ड शो किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज लाइंग बिलो द प्लेन। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अबव द प्लेन है और ये क्या है, बिलो द प्लेन। उसका मैंने यहाँ रीजन लिखा हुआ है, बल्कियर ग्रुप, स्टीरिक हिंड्रेंस। फिर इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इनमें आपस में रिपल्शन रहेगा। वैसे भी स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा, बल्कियर ग्रुप है। ठीक है, हम ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ना भी ऐड करें, हम ऐसे ही सोच लें कि ये दोनों बल्कियर ग्रुप्स हैं, तो उससे क्या रहेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा। तो जिस साइड पे ये बल्कियर ग्रुप यानी कि CH3 होगा, उस साइड पे एपॉक्साइड ऐड नहीं होगा। अगर CH3 इस साइड है तो एपॉक्साइड पिछली साइड पे अटैच होगा। ठीक है, अगर CH3 पिछली साइड पे है तो एपॉक्साइड इस साइड पे, यानी कि दे शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जिस तरह की सपोज करो ये एग्जांपल है,
सपोज करो कुछ भी है, ये है CH2Cl, ठीक है, ये बेंजाइल बहुत वैसा नहीं है, लेकिन इसमें मिथाइलिन क्लोराइड है, ठीक है, मिथाइलिन क्लोरो है, इसमें मिथाइल क्लोरो बोलते हैं इसको। इसमें ये क्या है, वही होगा एपोक्साइड, लेकिन इसमें क्या है, ये भी अटैच हो गया। अब क्या होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो CH2Cl है ये बिलो द प्लेन है, यानी कि अब जब एपोक्साइड अटैच होगा वो इसी की साइड पे अटैच नहीं हो सकता क्योंकि रिपल्शन रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से अटैच होगा, ठीक है, समझ के बात। यानी कि अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है, दैट विल फोर्स दिस एपोक्साइड टू अटैच ऑन द ऑपोजिट साइड। तो अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप है बल्कियर ग्रुप, तो वो एपोक्साइड को दूसरी साइड पुश कर देगा ताकि वो दूसरी जगह पे जाके दूसरी साइड पे जाके अटैच हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट present on alkene will decide the stereochemistry of epoxide, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट, कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट बल्कियर ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि एपोक्साइड अबव द प्लेन लगेगा या बिलो द प्लेन लगेगा, ये इससे ऑपोजिट साइड पे लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अब इससे उल्टा होगा। अब देखना आप, मैं यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये बल्कियर ग्रुप कैसा है, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ और इसको भी मैं इस तरह से बना रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो एपोक्साइड है, अब ये इसके सेम साइड पे कैसे चला गया, ये भी तो बल्कियर ग्रुप है, लेकिन क्या है कि दिस OH ग्रुप इज कैपेबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ पार्शियल बॉन्डिंग करेगा, तो जिस साइड पे OH होगा उस साइड पे एपोक्साइड ग्रुप भी चला जाएगा। तो दो चीजें मैटर करेंगी कि क्या जो ग्रुप लगा है वो बल्कियर है या लाइटर है। अगर बल्कियर है तो वो रिपेल करेगा और एपोक्साइड को दूसरी साइड पे पुश कर देगा, लेकिन अगर ये वाला ग्रुप कुछ इस तरह की कंडीशन में है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये इस एपोक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करके उसको अपनी साइड पे ले जाएगा, चाहे फिर ये बल्कियर ही क्यों ना हो। देखो CH3 जो था ना, जो पिछले में मैंने बनाया था, ठीक है, वो दिस इज नॉट एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़े हैं। जब भी हाइड्रोजन तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, जैसे कि OH में H के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना क्वेश्चन रेज करना, मैं